बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिक्र करूंगा एक किताब का जिसका नाम है गांधी गार्डन की सैर, और ये किताब तहरीर की है जनाब रफीक बलोच साहब ने। रफीक बलोच साहब लियारी के वो कलमकार हैं जो कलम से गुदगुदी करके कारी को ज़ेर लब मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप उर्दू अदब, मज़ा और कराची की अदबी शख्सियात से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कभी कभी एक किताब का सिर्फ अनवान ही इंसान को धोखा दे देता है। आप समझते कुछ हैं और निकलता कुछ और है। कहते हैं लिफाफे को देखकर खत का मजमून भाप लिया जाता है, मगर कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो अपने कारी को पहली नज़र में गलतफहमी का शिकार कर देती हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप एक किताब देखते हैं और नाम है गांधी गार्डन की सैर। अब फौरी ख्याल आता है कि शायद ये कराची के तारीखी चिड़ियाघर के तहजीबी तारीख के बारे में होगी या शहर के माजी की कोई दस्तावेज होगी, लेकिन यही वो मुकाम है जहां कारी को एक निहायत खूबसूरत धचका लगता है, क्योंकि ये किताब जानवरों पर नहीं है बल्कि इंसानों के अंदर छुपे हुए जानवरों पर लिखी गई है। ये किताब तंज है, मज़ा है और मुआशरे के तजादात का आईना भी है। इसके खालिक कराची के तारीखी इलाके लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुनफरद कलमकार हैं जिन्होंने उम्र भर बैंकारी के शोबे में काम किया और रिटायरमेंट के बाद कलम उठाया। ऐसा कलम जो सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि चुपता भी है, हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। इनकी पहली किताब ने अदबी हलकों को चौंका दिया था और फिर लियारी की तारीख पर लिखकर साबित कर दिया कि सिर्फ मज़ाह निगार नहीं है बल्कि अपनी शनाख्त और तारीख के मुहाफिज भी हैं। कहते हैं इनके पास शायरी के कई गैर मतबूआ मजमूए भी मौजूद हैं, लेकिन शायद इन्हें शाये करने में वही खतरा महसूस होता है जो बाज़ लोग बुढ़ापे में दूसरी शादी में महसूस करते हैं। वैसे किताब छापने के भी अपने मसाइल होते हैं। एक साहब ने अपनी किताब के पहले एडिशन के 1000 नुस्खे छपवाए, थोड़ी सी किताबें बिकी और बाकी घर में रख ली गई। फिर क्या हुआ? अहलिया ने हर घरेलू मसले की जड़ उन्हीं किताबों को करार दे दिया। पेट्रोल महंगा हो जाए, काम वाली चली जाए या दुनिया में जंग छिड़ जाए, इल्ज़ाम सिर्फ उन किताबों के ढेर पर। और यही तो असल मज़ा है, आम जिंदगी के अंदर छुपी हुई हकीकत जिसे हर शख्स देखता है मगर कोई लिख नहीं सकता है। इनकी तहरीरों में एक बच्चा उस्ताद से मार खाता है क्योंकि वो एक जुमले के जवाब में पूरा मजमून लिख देता है। कहीं एक कमज़ोर इंसान ताकतवर दोस्त की वजह से महल्ले में इज्जतदार बन जाता है। ये सब मज़ा नहीं है, ये मुआशरे का एक्सरे है। याद रखिए, कुछ लोग किताबें लिखते हैं और कुछ लोग किताबों के जरिए अपने अहद को महफूज कर देते हैं, और असल कलमकार शायद वही होता है जो हमें हंसते हंसाते हमारे अपने चेहरे दिखा देता है। रफीक बलोच साहब उन लिखने वालों में से हैं जो लफ्ज़ों से सिर्फ कहानी नहीं बनाते हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को अदब बना देते हैं। वो आम जिंदगी के वाक़यात भी बहुत खूबसूरत अंदाज में ऐसे बयान करते हैं कि पढ़ते हुए आप बार बार मुस्कुराएंगे। सोचिए, एक छोटा सा तालिम उस्ताद ने होमवर्क दिया कि एक कहावत पर एक जुमला लिख के लाओ और वो कहावत थी गधे को बाप बनाने की। अब आम बच्चा शायद एक लाइन ही लिखता, लेकिन हमारे ज़हीन तालिब ने पूरा तहकीकी मजमून लिख दिया। मंतिक ये दी कि अगर गधा गाड़ी के साथ एक छोटा गधा चल रहा है तो जाहिर है वो उसका बेटा होगा, और जब बेटा है तो बड़ा गधा यकीनन उसका बाप भी होगा, लिहाजा स्कूल में किसी गधे को बुलाकर इससे तस्दीक कर लेनी चाहिए। बचपन की मासूम मंतिक कभी कभी फलसफे से ज़्यादा ताकतवर होती है, मगर उस्ताद ने इस तहकीक को सराहने के बजाय उन्हें सजा दे दी। 1 घंटा मुर्गा बनाए रखा और ऊपर से फरमाया एक जुमला मांगा था और तुम पूरा मजमून लिख कर क्यों ले आए। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, मौसूफ खुद तो दुबले पतले शख्स है जिसे महल्ले वाले मजाक में गीदड़ कहते थे, और एक भारी भरकम दोस्त जिसे सब हाथी के नाम से आते थे। किस्मत ने एक दिन दोनों को दोस्तों को इम्तिहान में डाल दिया। एक झगड़ा हुआ, मामला हाथापाई तक पहुंच गया और ऐन वक्त पर वही हाथी नुमा दोस्त मैदान में आ गया। बस फिर क्या था, जो लोग कल तक मजाक उड़ाते थे वही एहतराम से उन्हें बजाय गीदड़ के साहब कहने लगे। असल मजा यही होता है जो हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। याद रखिए, बेहतरीन लिखने वाला वो नहीं है जो सिर्फ लफ्ज लिखे, बल्कि वो है जो जिंदगी के आम लम्हों को गैर मामूली बना दे। मैं ये चाहूँगा कि ये आप किताब ज़रूर पढ़िए, इसमें बहुत प्यारे प्यारे इक़्तिबासात हैं। और मैं सिर्फ एक नज़र आपको बता दूँ मैं ये कि इस किताब में जो मज़ामीन हैं उसमें एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोहनदास करमदास चांदी
اس میں پہلا تو بڑا دلچسپ ہے کہ انہیں گاندھی جی نے ایک ای میل بھیجی تھی اس کتاب کے اوپر، یعنی گاندھی گارڈن کا سیر کے اوپر۔ بھڑاس ہے اردو ادب میں بھینس کا مقام، الو کا پٹھا، اونٹ کی سوانح حیات، بندر کا شکوہ، بکری اور میں، بھیڑ اور بھیڑیا، جھینگر اور چھپکلی، حوالے حقوق، چڑیا کی کہانی، خرمستیاں، خریدنے ہم بھی گئے پر بکرا نہ ملا، رب کا شکر ادا کر بھائی، رحم دل بادشاہ، قصہ گدھے کو باپ بنانے کا، شتر بے مہار، قربانی کا بکرا، کاٹ کا الو، کتے کی دم، کوا کائیں کائیں کیوں کرتا ہے، گاندھی گارڈن کی سیر، گلیمر، گدھوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، براز توڑا بارہ نے، گیدڑ کا عشق، گھوڑے رے گھوڑے، مرغا، مٹھو میاں کا رومان، معافی مشکل، ہاتھی اور گیدڑ کی دوستی، اور ہلاکو خان۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں، بہت چھوٹے چھوٹے عام زندگی کے قصے، ان کے کردار سب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں کہ ہم ان کی تصویر کشی کریں کسی کتاب کے اندر۔ یہ کتاب مستاق فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے اور اس کے 160 صفحات ہیں، اس کی قیمت 800 روپے ہے اور یہ جون 2026 میں شائع ہوئی تھی۔ تو رفیق بلوچ صاحب کی دوسری کتابوں کے طریقے سے یہ کتاب بھی بہت دلچسپ ہے، اسے لیجئے، پڑھیے اور پڑھنے کے بعد کسی دوست کو تحفے میں دے دیجئے۔ دوستیاں بڑھتی ہیں کتابوں کو تحفہ دینے سے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔